जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा जिसमें बैरियर का काम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से कर रही थी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के 5 बड़े फैक्टर क्या रहे। बजट में 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री, यानी कि जिन लोगों की मासिक आमदनी 1 लाख रुपए है उनको टैक्स फ्री कर दिया गया। संकल्प पत्र में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए का ऐलान किया गया। बीजेपी 2100 रुपए का ऐलान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी ने किया था, तो लेकिन बीजेपी ने 2500 रुपए का कर दिया। शीश महल का मुद्दा रहा जिसने केजरीवाल को काफी डेंट किया, शराब घोटाला और यमुना की सफाई, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो आप टेली देख रहे हैं, ये जो आंकड़े देख रहे हैं, ये अब बहुत ज्यादा बदलते हुए नजर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि कमोबेश अब नतीजे में लगभग ये बदल सकते हैं। अभी 23 सीट पर आम आदमी पार्टी जीत रही है, कुछ सीटों के फैसले आ गए हैं, यानी कि रिजल्ट आ गया है, और कुछ सीटों पर अभी रुझान चल रहा है, जबकि 47 सीटें बीजेपी के खाते में, यानी कि एक प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी। और इनमें जिन सीटों के नतीजे आ गए, रिजल्ट आ गए हैं,
उसके अलावा अगर देखें तो कांग्रेस और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। यानी कि यह पूरा जो मुकाबला था वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का था। हालांकि कांग्रेस ने जिन सीटों पर अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं वहां आम आदमी पार्टी के मजबूत उम्मीदवार भी हार गए हैं, जिससे बीजेपी को काफी फायदा हुआ है। तो दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म हो गया है और बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि चुनाव में जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास जीता है, सुशासन जीता है। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। उन्होंने आगे लिखा है, आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहां के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। मुझे अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा है कि जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया, अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहें। एक और बड़ी खबर, इस वक्त दिल्ली में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी। रुझानों में बीजेपी को 70 में 48 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 70 में सिर्फ 22 सीटों पर जीत दिखाई दे रही है। कांग्रेस का अब तक खाता नहीं खुला है। 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी का सूखा खत्म हो रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी, ये अभी रुझान इशारा कर रहे हैं। मुस्ताबाद से मोहन जी जीत चुके हैं, करावल नगर से कपिल मिश्रा जीत चुके हैं, ओपी शर्मा जीत चुके हैं। कैसे देखते हैं, क्या मुस्लिम ने वाकई में वोट किया है बीजेपी को? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल वोट किया है मुस्लिम ने। मुस्लिम समुदाय ने हमें मैसेज दिया है, हमने भी सबने मिलकर वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को और एक भाईचारे का मैसेज दिया है। कैसे सरकार, कैसे अगले 5 साल क्या सरकार की नीति होनी चाहिए, क्या देखते हैं अगले 5 साल? देखिए, जो घोषणा की हमारे मैन्युफेस्टो के अंदर हर महिला को 2500 रूपए, प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रूपए और भी बहुत हमारे मौजूद है। ये चुनाव हुआ नाली, सड़क, पॉल्यूशन और क्या कहते हैं पानी। आप देखिए पूरी दिल्ली में ना, और दिल्ली की जनता ने आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर हाथ जोड़कर जो उन्होंने केजरीवाल को जवाब दिया है। आज दिल्ली की जनता लगता है यमुना अब साफ हो जाएगी फाइनली, लगता है निश्चित तौर से यमुना साफ होगी, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य करेगी जो दिल्ली